हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे सेकेंड कहानी, मुकेश की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता था। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? जब आई आस्क, नरेटर पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। तो उसने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी नरेटर की आंखों में देखते हुए उसने कहा कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। हिज ड्रीम लूम्स लाइक मायरेज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो सपना था वो मानो फिरोजाबाद की गलियों में धूल मिट्टी की तरह, जो गलियों धूल मिट्टी से भरा हुआ था। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल। फिरोजाबाद जो बंगाल के लिए बहुत फेमस था, वैसा दिखाई दे रहा हो। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर एक जो फैमिली था वो बैंगल्स यानी चूड़ियां बनाने में बिजी रहता था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generation working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। फिरोजाबाद में अक्सर यह देखने को मिलता था कि यहाँ जो बहुत बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी फैमिली लोग हैं वो अपना वर्किंग देते हैं फर्नेस यानी भट्टी में, वेल्डिंग ग्लास को ज्वाइन करने में, चूड़ियां बनाने में हर एक महिला अपना योगदान देती हैं। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature. मुकेश का जो परिवार था उनमें से एक था। कोई यह नहीं जानता था कि यह बहुत इलीगल है, जो बच्चों को उस भट्ठी में काम करवाना बहुत ही इलीगल है। अगर वो पकड़े जाते तो उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, मतलब एक छोटी सी डिबिया में बिना किसी हवा और प्रकाश के लगातार काम करना। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। 20,000 से अधिक बच्चे अपना जो है वो आई साइट खो चुके हैं उस भट्ठी में काम करते करते। ये काम करना इतना आसान नहीं है। मुकेश आइज बीम as he volunteers to take me home। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly say is being rebuilt। मुकेश ने कहा कि मुकेश अपना घर दिखाना चाहता था जो अभी अभी rebuilt हुआ था। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। जब नरेटर मुकेश के घर जा रही थी तो वो लोग ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ पूरा रोड गार्बेज से भरा हुआ था। खिड़कियों में विंडोज नहीं थे, लगे हुए नहीं थे। दरवाजे बिना दरवाजे का घर था, टूटा हुआ दरवाजा था। मतलब ऐसा लग रहा हो मानो कि हम लोग प्राचीन प्राचीन काल में पहुंच चुके हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। वह एक जगह पर रुका और अपने पैरों से खोल पुश करते हुए दरवाजे को खोला। वे एंटर ए हाफ बिल्ट सैक। वे हम लोगों ने एक आधी बनी हुई झोपड़ी में एंटर किया। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास। थेस्ट का मतलब होता है कवर्ड, थैट विथ डेड ग्लास।
is a firewood stove over which sits large vessels of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. मतलब एक वहां पर आंगन में सब्जियां काट के रखी हुई थी और एक कोने में स्टोव जल रहा था. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. मतलब कम उम्र की एक महिला थी जो सभी परिवार के लिए खाना बना रही थी. Through eyes filled with smoke she smiles. उसका आंख धुआं से भरा हुआ था. वह हाँ मुस्कुराई. She is the wife of Mukesh elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी. Not such elder in years. Not much older in years. She has begun to command respect as the बहू. ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी, पर वह एक बहू कहला रही थी. द डाउटर इन लॉ ऑफ द हाउस. उस घर की वह बहू थी. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men. और उनके घर में 3 पुरुष थे. तीनों का दायित्व वो संभाल रही थी. हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे एक ओल्डर मैन एंटर करता है, यानी उसके पिताजी, मुकेश के पिताजी जैसे आते हैं, वह जल्दी से उठकर ब्रोकन वॉल यानी टूटा हुआ दीवार के पीछे जाके छिप जाती है और अपने पल्लू से अपने सर को या फेस को ढकती है. एज कस्टम डिमांड्स, डाउटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. जैसा कि कस्टम चलते हुए आ रहा है कि जो बहू होती है वो अक्सर अपने चेहरे को या अपने सर को ढक कर रखती है. मतलब पुरुष अपने से पुरुष लोगों से. इन दिस केस द एल्डर इज impoverished Bengal maker. Elder is impressed Bengal maker, despite long years of hard labor. First as a tailor, then a Bengal maker. और उनके जो पिताजी थे वे एक बहुत गरीब बेंगल मेकर थे. पहले वो लेबर का काम करते थे, टेलर का काम करते थे, फिर उन्होंने चूड़ियां बनाना शुरू किया. He has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. वो अपने घर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं पाया स्कूल. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो सिखा पाए तो सिर्फ इतना ही, चूड़ियां बनाना. It is his karam. It is his karam, his destiny, say Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. एक औरत ने उसकी ग्रैंड माँ, जो उसकी दादी थी, वो उससे बोली कि यह उसका कर्म है. उसके दादाजी की भी आंखें चली गई थी, यानी वो भी अंधे हो गए थे ग्लास को पॉलिश करने में. Can a God given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद. मतलब कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि ये लोगों ने एक परंपरा बना लिया था कि अगर हम बेंगल्स बना रहे हैं तो हमारी पीढ़ियां भी बेंगल्स ही बनाएगी. यह एक ट्रेडिशन के तौर पे माना जा रहा था. Spiral bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are filled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. हर तरह के हर कलर के बैंगल्स बनाकर जब तैयार किए जाते थे तो उसे एक हैंड कार्ट्स 4 व्हील हैंड कार्ट्स में उसे लोड किया जाता था और फिरोजाबाद की गलियों में यंग मैन बेचने के लिए जाया करते थे. एंड डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स. और एक लाइन से पूरे फैमिली बैठ जाया करते थे एक फ्लिकरिंग ऑयल लैंप के आगे और अपनी मम्मी पापा के साथ और ग्लास को वेल्ड करते थे उस
छोटी सी डिबिया की रोशनी से। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें की जो रोशनी थी वो डार्क को ज्यादा एडजस्ट कर ली थी बाहर की रोशनी की तुलना में। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. यही कारण था कि वो एडल्ट से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सबिता एक यंग लड़की थी जो एक पिंक कलर के ड्रेस पहनी हुई थी और एक ओमेन के बगल में ग्लास के पीस को जोड़ रही थी और बैठी हुई थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, उसका हाथ मानो मशीन की तरह चल रहा था। आई वंडर इफ शी नो द सेंसिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मैक्स, इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। वह यह नहीं जानती थी कि वो जो बैंगल्स बना रही है असल में वो भारतीय औरत के लिए सुहाग कहलाता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मतलब शादी में बहुत जरूरी होता है। इट विल बी ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है पार्ट्स इम्पोर्टेंट, लकी। इम्पोर्टेंस मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. एक दिन ऐसा होगा जो लाल चुन्नी से लाल चुन्नी उनके सर पर होगी। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, उसके हाथों में मेहंदी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर wrist, और लाल चूड़ियां उनकी कलाई पर होगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकेम like the old man beside her too, besides her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. जैसे कि एक यंग लेडीज है जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है पर उनकी आंखों में वह चमक नहीं है। एक वक्त से एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी से उस औरत ने कहा कि मैंने एक वक्त से खाना भी नहीं खाया। सी से इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। उसने कभी उनके पूरे जीवन में एक वक्त का भरपेट खाना भी नसीब नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. मैं कुछ नहीं जानता सिवाय bangles के। All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मतलब ये बेंगल से उन्हें आज तक क्या ही मिला है। तो ये जवाब आया कि उन्हें रहने के लिए छत नसीब हो गया। द क्राई ऑफ नॉट having money to do anything except carry on the business of making bengal, not even enough to eat rings in everyone. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. Why not organize yourselves into a cooperative? मैंने पूछा कि क्यों आप लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. जो कि मैंने यह सवाल ग्रुप ऑफ यंग मैन से किया। इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस We are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो आदमी बोलते हैं कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो जबरदस्ती पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी और इलीगल कामों के लिए हमें जेल में बंद कर देगी। They say there is no leader among them.
इसीलिए उनके बीच में कोई लीडर नहीं था. नो वन हु कुड हेल्प them see things differently. Their father are as tired as they are. किसी के सपने अलग नहीं थे. उनके पिताजी बिल्कुल थके हुए थे. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. पहला तो है कि उन्होंने यह मान चुका था कि यह उनका कर्म है कि उन्होंने जिस कास्ट में जन्म लिया है उनका काम बैंगल्स बनाना ही है. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the पॉलिटिशियन. और दूसरी तरफ है पुलिसमैन, वकील और पॉलिटिशियन. टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. कुछ भी करना उनके लिए बहुत साहस की बात थी. And daring is not part of his growing up. और daring जो है उसके growing up का part नहीं था. When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने मुकेश पर अपना प्रकाश डाला तो मैं बहुत खुश हुई. I want to be a motor mechanic. वह बोल रहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He repeat. He will go to a garage and learn. वह गैरेज जाएगा और सीखेगा. But the garage is a long way from his home. बट उसका जो गैरेज था उसके घर से बहुत दूर था. I will walk. उसने जवाब दिया मैं चलकर जाऊंगा. He insists. Do you also dream of flying a प्लेन? मैंने पूछा, यानी नरेटर ने पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाना भी चाहते हो? He suddenly silent. और चुप हो गया. No, नहीं. He said. उसने कहा starting at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of car that he sees hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. कुछ ही एरोप्लेन जो उड़ते थे फिरोजाबाद में. बहुत कम ही ऐसा एरोप्लेन था जो फिरोजाबाद में उड़ता था. इसीलिए मुकेश ने कभी एरोप्लेन देखा नहीं. तो आज के चैप्टर है 2 वो कंप्लीट मैंने कर दिया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है. थैंक यू.